वेलकम बैक। इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम टपल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। टपल पाइथन का एक इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव डेटा टाइप है। इस वीडियो में फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ टपल एंड हाउ टू क्रिएट इट। देन हम टपल के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। देन वील परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन टपल। देन हम टपल के इम्पॉर्टेंट मेथड्स के बारे में बात करेंगे। इन मेथड्स को हम अप्लाई करेंगे ऑन टपल। एंड फाइनली हम पाइथन के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को अप्लाई करेंगे ऑन टपल। These functions includes mean, max, sorted, any and all। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। What is tuple? Tuple is a collection of atoms of different types, same as that of list। लिस्ट भी डिफरेंट टाइप्स के एटम्स का कलेक्शन है एंड टपल भी डिफरेंट टाइप्स के एटम्स का कलेक्शन है। लेकिन टपल एंड लिस्ट में एक मेन डिफरेंस है। लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है, टपल इम्यूटेबल डेटा टाइप है। लिस्ट को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने लिस्ट को क्रिएट किया तो उसके एलिमेंट्स आप चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, न्यू एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। वेयर एज टपल में आप कोई चेंज नहीं कर सकते आफ्टर इट्स क्रिएशन। ना ही आप न्यू एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं एंड ना ही आप एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं। So tuple is unchangeable, that is immutable। We already learnt about mutability and immutability in Python। So tuple immutable है whereas list mutable है, but tuple is nearly similar to the list। This is the example of tuple। So data is a tuple and you can see it is a collection of atoms of different types। इसमें 5 elements हैं। First element is Shantanu which is of type string, then 1 it is integer 23.4, this is float, then complex number and then a list। So data is the tuple consisting of these 5 elements of different types and you can see tuple को enclose किया जाता है inside parenthesis whereas list को enclose किया जाता है inside square bracket। चलिए मैं डेटा को प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट डेटा, एंड मैं डेटा का टाइप प्रिंट कर लेता हूँ बाय यूजिंग द टाइप फंक्शन प्रिंट टाइप ऑफ डेटा। सेव एंड मैं रन करूंगा ऑन कमांड लाइन, दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ विंडोज। डेस्कटॉप पे कोड है, यू कैन सी example.py इज प्रेजेंट ऑन डेस्कटॉप। सो मैंने नेविगेट किया टू डेस्कटॉप। अब मैं रन करता हूँ py example.py। एंटर करने के बाद यू कैन सी दिस इज द टपल एंड डेटा टाइप प्रिंट हुआ क्लास टपल। सो दिस इज द टपल डेटा टाइप। सो टपल इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट टपल इन पाइथन। देयर आर 3 वेज। फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हम एलिमेंट्स को पुट करेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा। चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ। डेटा, लेट्स कंसीडर स्टूडेंट का डेटा है। सो पैरेंथेसिस के अंदर मैं इस डेटा एलिमेंट्स को पुट करूँगा। पहला एलिमेंट है नेम ऑफ द स्टूडेंट, शंतनु कंसीडर, देन रोल नंबर 1 रोल नंबर एंड देन मार्क्स 78.9 एंड देन सिटी पुणे। सो दिस इज़ द टपल, दिस इज़ द फर्स्ट वे ऑफ क्रिएटिंग टपल। चलिए मैं इसे प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट डेटा एंड प्रिंट टाइप ऑफ डेटा। सेव एंड रन। रन करने के बाद यू कैन सी टपल प्रिंट हो गया एंड इट इज़ ऑफ टाइप टपल। सेकेंड तरीका है बाय यूजिंग द टपल फंक्शन। सपोज आपके पास डेटा लिस्ट है कंसिस्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। आप इस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सिंपली यू कैन डू वन थिंग, टपल फंक्शन को कॉल दीजिए एंड जस्ट पास द डेटा लिस्ट। आप लिस्ट की जगह पर स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी इटरेबल को आप टपल फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, उस इटरेबल से आपको टपल मिल जाएगा। मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल टपल डेटा एंड टपल डेटा को मैं प्रिंट करता हूँ। सो डेटा एक लिस्ट था, लिस्ट को मैंने कन्वर्ट किया इनटू द टपल बाय पुटिंग दैट लिस्ट इनसाइड द टपल फंक्शन। एंड चलिए अब मैं टपल अंडरस्कोर डेटा का टाइप चेक कर लेता हूँ। सेव एंड रन। क्लियर। रन करने के बाद यू कैन सी दिस इज द टपल एंड इट इज ऑफ टाइप टपल। आप लिस्ट की जगह पर स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं। लेट्स कंसिडर मैं टपल के अंदर पास कर लेता हूँ पाइथन। सो हर एक कैरेक्टर को कंसिडर किया जाएगा एज एन एलिमेंट ऑफ द टपल। यू कैन सी P is the first element of tuple, then Y, T, H and so on। सो आप किसी भी इटरेबल को पास कर सकते हैं इनसाइड द टपल फंक्शन।
इससे आपको टपल मिल जाएगा। देन थर्ड वे इज सेपरेटिंग एटम्स बाय कॉमा। सो आपको यहाँ पैरेंथेसिस का यूज़ नहीं करना है। सपोज मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, शंतनु विच इज़ अ स्ट्रिंग, देन रोल नंबर ऑफ शंतनु 101, मार्क्स ऑफ शंतनु 90.6 कंसिडर एंड सिटी ऑफ शंतनु पुणे। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, यू कैन सी द टाइप ऑफ टपल डेटा, इट इज़ स्टिल टपल। सो पैरेंथेसिस लिखना ऑप्शनल है, बट आउटपुट में देखिए पैरेंथेसिस प्रिंट हो गए, बिकॉज पैरेंथेसिस एक वे है टपल को आइडेंटिफाई करने का। सो दिस इज टपल एंड ऑफ टाइप टपल। सो कुछ इस तरीके से भी आप टपल को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल क्रिएट करने के लिए जस्ट आपको पैरेंथेसिस लिख देना है, कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। सो ये हो गया एम्प्टी टपल। यू कैन सी दिस इज अ टपल कंटेनिंग नो एलिमेंट। अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट टपल ऑफ लेंथ 1। लेट्स कंसिडर मुझे एक एलिमेंट का टपल क्रिएट करना है एंड दैट एलिमेंट इज शंतनु। क्या ये टपल है? चलिए रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को एंड यू कैन सी दिस इज नॉट अ टपल, दिस इज एक्चुअली अ स्ट्रिंग। अगर आप इंटीजर एलिमेंट लिख देते हैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ शंतनु, आई एम राइटिंग 20, सो आपको क्लास इंटीजर मिलेगा। अगर आपको टपल क्रिएट करना है कंसिस्टिंग 1 एलिमेंट, यूज द कॉमा हियर। कॉमा एक तरीका है टपल को क्रिएट करने का। अब ये टपल बन जाएगा, क्लियर एंड रन। सो यू कैन सी क्लास टपल। कुछ इस तरीके से टपल क्रिएट किया जाता है कंसिस्टिंग ऑफ 1 एलिमेंट। सपोज मैं शंतनु एलिमेंट रख देता हूँ और स्ट्रिंग, ये हो गया स्ट्रिंग। अब इसे टपल में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट मैं कॉमा ऐड कर दूंगा। कॉमा से ही समझ में आता है पाइथन को कि ये टपल है एंड यू कैन सी इट इज़ ऑफ टाइप टपल। सो कुछ इस तरीके से टपल को क्रिएट किया जाता है। अब बात करते हैं टपल के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टपल का दैट इट इज़ इम्यूटेबल और अनचेंजेबल। टपल को क्रिएट करने के बाद आप उसके एलिमेंट्स चेंज नहीं कर सकते। लेट्स कंसिडर दिस इज़ अ टपल, इसमें 90.2 एलिमेंट है, मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ टू अ न्यू वैल्यू 96.2। चलिए चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो डेटा इज़ द टपल, इस एलिमेंट को मैं एक्सेस करता हूँ बाय यूजिंग इंडेक्सिंग 0, 1, 2। सो इस एलिमेंट का इंडेक्स है 2। टपल के ऊपर भी आप इंडेक्स एंड स्लाइसिंग अप्लाई कर सकते हैं, सेम एज दैट ऑफ स्ट्रिंग एंड लिस्ट। सो चलिए मैं एक्सेस करता हूँ इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, डेटा ऑफ 2, एंड असाइन करता हूँ न्यू वैल्यू 96.2 एंड देन मैं प्रिंट करता हूँ डेटा। रन करने के बाद मुझे मिल जाएगा एक एरर एंड द एरर इज टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। आप टपल के आइटम्स को अपडेट नहीं कर सकते। चलिए अब डिलीट करने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं डेल कीवर्ड का यूज़ करता हूँ, डेल डेटा ऑफ 2। इस केस में भी आपको एरर मिल जाएगा दैट टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम डिलीशन। आप आइटम्स को डिलीट नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं अपेंड करने की कोशिश करता हूँ। सो डेटा इज द टपल, अपेंड मेथड को मैं कॉल करता हूँ एंड आई एम अपेंडिंग एलिमेंट 10। इस केस में मुझे एरर मिल जाएगा दैट टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड। टपल के ऊपर आप अपेंड ऑपरेशन नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई टपल इज़ इम्यूटेबल और अनचेंजेबल। जो टपल आप क्रिएट करेंगे वो सेम रहेगा टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टपल इज हेट्रोजीनियस। Tuple can contain atoms of different types. You can see here in this example 101 integer है, then string, then float, then again integer, and then again we have string. Next important property is tuple can contain duplicates. You can see in this example Shantanu is a string and फिर से शंतनु string को मैंने add किया है and this is completely valid. चलिए मैं इस statement को comment कर लेता हूँ and run करता हूँ। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। सो इस टपल में डुप्लीकेशंस हैं। सो टपल कैन कंटेन डुप्लीकेट एटम्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज वी कैन पैक एंड अनपैक टपल। अब बात करते हैं कि पैकिंग एंड अनपैकिंग क्या होता है। जब आप डिफरेंट एटम्स को एक टाइप के अंदर पैक करते उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है पैकिंग। यू कैन सी वी हैव नंबर ऑफ एटम्स, 101 एक एटम है, शंतनु एक एटम है, 90.2 एक एटम है। इन एटम्स को मैंने एक ऑब्जेक्ट में पैक किया। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है पैकिंग इन पाइथन। लिस्ट में भी सेम होता है।
वी कैन परफॉर्म पैकिंग इन टपल। अब बात करते हैं अनपैकिंग के बारे में। सो टपल को क्रिएट करना इज नथिंग बट पैकिंग। अब अनपैकिंग में क्या होता है, डेटा जो है इसके एलिमेंट्स हम असाइन करेंगे टू डिफरेंट वेरिएबल्स। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 5 वेरिएबल्स में क्रिएट करूँगा। सबसे पहला वेरिएबल रोल नंबर जो पहली वैल्यू को होल्ड करेगा, देन नेम, देन मार्क्स, आई विल से मार्क्स, देन ग्रेड एंड देन अगेन नेम। दिस इज कॉल्ड एज अनपैकिंग। सो टपल है हमारे पास कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स। उन 5 एलिमेंट्स को मैंने 5 डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन किया। अब मैं प्रिंट करता हूँ रोल एंड ग्रेड। सो एलिमेंट्स को हमने सेपरेट किया इस केस में। यू कैन सी 101 फॉर द रोल नंबर, A+ फॉर द ग्रेड। इसे बोला जाता है अनपैकिंग। पैकिंग एंड अनपैकिंग को आप लिस्ट एंड टपल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ऑल एलिमेंट्स कैन बी ऑफ सेम टाइप। सो टपल में सेम टाइप्स के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। चलिए मैं इंटेजर्स का टपल क्रिएट कर लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50 एंड दिस इज एब्सोल्युटली वैलिड। चलिए मैं प्रिंट करता हूँ डेटा एंड इट्स टाइप, प्रिंट टाइप ऑफ डेटा एंड रन करने के बाद देयर इज नो एरर। मुझे टपल मिल गया कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ टाइप इंटेजर्स। सिमिलरली आप फ्लोट टाइप्स का, स्ट्रिंग टाइप्स का टपल बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, वी कैंट ऐड और डिलीट एलिमेंट्स, वी ऑलरेडी सीन दिस। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, वी कैन हैव नेस्टेड टपल। आप टपल के अंदर टपल पुट कर सकते हैं। लेट्स कंसिडर पहला एलिमेंट है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, देन नेम ऑफ स्टूडेंट एंड देन मैं फिर से एक टपल बनाता हूँ कंटेनिंग हॉबीज ऑफ स्टूडेंट्स। सो चलिए क्रिकेट पहला हॉबी, दूसरा हॉबी चेस खेलना। सो ये हॉबीज़ है एंड यू कैन सी टपल के अंदर मैंने टपल क्रिएट किया है। सो इस टपल को बोला जाएगा नेस्टेड टपल। मैं प्रिंट करता हूँ डेटा एंड टाइप ऑफ डेटा। रन करने के बाद यू कैन सी देयर इज नो एरर, टपल प्रिंट हो गया। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टपल। चलिए अब बात करते हैं टपल ऑपरेशंस के बारे में। फर्स्ट ऑपरेशन है कॉन्कैटेनेशन ऑफ टपल्स। जैसे हमने स्ट्रिंग एंड लिस्ट का कॉन्कैटेनेशन किया है, सिमिलर कॉन्कैटेनेशन हम टपल के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ओरिजिनल टपल्स में कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। एक नया टपल क्रिएट होगा कंटेनिंग ऑल दिस एलिमेंट्स। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। पर्सनल एंड अकेडमिक्स, दीज आर 2 टपल्स। पर्सनल होल्ड करता है पर्सनल डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, अकेडमिक्स होल्ड करता है अकेडमिक्स डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। चलिए इन 2 टपल्स को मैं मिक्सअप कर देता हूँ, कॉन्कैटेनेट कर देता हूँ। सो पर्सनल प्लस बाय यूजिंग द प्लस ऑपरेटर अकेडमिक्स एंड इससे हमें एक नया टपल मिलेगा। असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल डिटेल्स एंड देन डिटेल्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ बाय पुटिंग इनसाइड द प्रिंट फंक्शन। एंड डिटेल्स का टाइप भी चेक कर लेते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ डिटेल्स। सो यू कैन सी दिस इज द कॉन्कैटेनेटेड टपल। सो पहले एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इनटू द पर्सनल टपल एंड नेक्स्ट एलिमेंट्स है एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अकेडमिक्स टपल। चलिए मैं प्रिंट कर लेता हूँ अकेडमिक्स एंड पर्सनल को। सो प्रिंट पर्सनल एंड प्रिंट अकेडमिक्स, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। क्लियर एंड रन, यू कैन सी दीज आर अनचेंज्ड। सो ये हो गया पर्सनल टपल एंड ये हो गया अकेडमिक्स टपल। सो कुछ इस तरीके से आप कॉन्कैटेनेशन कर सकते हैं टपल्स का बाय यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 टपल्स होने चाहिए, यू कैन हैव n नंबर ऑफ टपल्स। चलिए मैं एक और टपल क्रिएट कर लेता हूँ नंबर्स का एंड इसमें मैं कुछ नंबर स्टोर करता हूँ एंड अब ऐड कर लेता हूँ इसमें प्लस नम्स। इस केस में आपको 3 टपल्स का कॉन्कैटेनेशन करके मिलेगा। ये हो गए पहले टपल्स के एलिमेंट्स, ये हो गए दूसरे टपल्स के एलिमेंट्स एंड ये हो गए नम्स टपल्स के एलिमेंट्स। सो आप कितने भी टपल्स को कॉन्कैटेनेट कर सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट ऑपरेशन इज रिपीटेशन ऑफ टपल। रिपीटेशन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करना ऑन एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली हमने स्ट्रिंग एंड लिस्ट के ऊपर अप्लाई किया है। चलिए अब पर्सनल के ऊपर रिपीटेशन करके देखते हैं। मैं प्रिंट कर लेता हूँ पर्सनल इनटू 3
सो इन एलिमेंट्स को 3 टाइम्स रिपीट किया जाएगा, एक नया टपल मुझे मिलेगा, ओरिजिनल टपल में कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर एंड रन। एंड यू कैन सी शंतनु पुणे ट्रू रिपीटेड थ्राइस बिकॉज हमने मल्टीप्लाई किया है बाय यूजिंग द 3। अब मैं प्रिंट करता हूँ पर्सनल एंड इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, क्लियर एंड रन एंड यू कैन सी। सो ये हो गया हमारा रिपीटेशन एंड दिस इज आवर पर्सनल ओरिजिनल टपल। अब बात करते हैं हाउ टू डिलीट इंटायर टपल। देखिए आप टपल के एलिमेंट्स डिलीट नहीं कर सकते, एलिमेंट्स को आप रिमूव नहीं कर सकते, नए एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल, बट आप इंटायर टेबल को डिलीट कर सकते हैं, टेबल यानी टपल को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए मैं डिलीट करता हूँ बाय यूजिंग द डेल ऑपरेटर, डेल पर्सनल एंड डिलीट करने के बाद प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ पर्सनल को, आपको नेम एरर मिलेगा। इट मीन्स ये जो टपल है मेमोरी से रिमूव हुआ है। सो नेम एरर, नेम पर्सनल इज नॉट डिफाइंड। सो आप एलिमेंट्स को डिलीट नहीं कर सकते बट आप इंटायर टपल को डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेल ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेशन इज मेंबरशिप इन टपल। कंसिडर मुझे चेक करना है कि पुणे ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है एग्जिस्ट करता है या नहीं इस पर्सनल टेबल में। मैं पावर भी है कि ऊपर काम कर रहा हूँ इसीलिए टेबल ही आ रहा है, इट्स टपल। इसके लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे क्या सर्च करना है, पुणे, पुणे इन पर्सनल एंड मुझे रिटर्न में एक बुलियन वैल्यू मिलेगा। अगर प्रेजेंट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। सो पुणे प्रेजेंट है तो मुझे ट्रू मिल जाएगा। अगर प्रेजेंट नहीं है, सपोज मैं पुणे 1 कर लेता हूँ, इट इज़ नॉट प्रेजेंट, तो मुझे फॉल्स मिल जाएगा। आप इन की जगह पर नॉट इन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो पुणे 1 नॉट इन पर्सनल, पुणे 1 पर्सनल में नहीं है एंड ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके लिए आपको ट्रू मिलेगा। बट सपोज मैं पुणे कर लेता हूँ, पुणे नॉट इन पर्सनल, पुणे पर्सनल में नहीं है बट इट इज़ प्रेजेंट हियर, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, इससे हमें बुलियन वैल्यू फॉल्स मिलेगा। सो आप मेंबरशिप का ऑपरेटर यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू इटरेट ऑन अ टपल। फॉर लूप एंड वाइल लूप्स का आप यूज़ कर सकते हैं टू इटरेट ऑन टपल। चलिए मैं फॉर लूप का यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एवरी एलिमेंट इन पर्सनल, पर्सनल इज नथिंग बट अवर टपल, प्रिंट एलिमेंट एंड हर एक एलिमेंट आपको प्रिंट करके मिलेगा। सो आप फॉर लूप एंड वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं ऑन टपल। टपल सपोर्ट्स इंडेक्सिंग, हर एक एलिमेंट को इंडेक्स होगा। सो आप वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इंडेक्स, असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल और वैल्यू 0। सो दिस इज द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड मैं वाइल लूप लगाता हूँ, वाइल इंडेक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3। सो 0 1 2, सो इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, सो हमें 2 तक ही जाना है। सो ये कंडीशन 0 को ट्रू करेगा, 1 को ट्रू करेगा, 2 को ट्रू करेगा, बट जब वैल्यू 3 आ जाएगा इंडेक्स में तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा एंड लूप बंद हो जाएगा। एवरी टाइम हम प्रिंट करेंगे पर्सनल एंड एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग द इंडेक्स। सो इनिशियली इंडेक्स में वैल्यू 0 होगा, पर्सनल ऑफ 0 शंतनु प्रिंट करके मिलेगा। अब हमें इंडेक्स 1 को एक्सेस करना है, सो इंडेक्स की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं इंक्रीमेंट कर लेता हूँ एंड रन करने के बाद यू कैन सी ऑल एलिमेंट्स आर प्रिंटेड। सो आप फॉर लूप एंड वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं ऑन टपल। नेक्स्ट ऑपरेशन इज लेंथ ऑफ टपल। लेंथ यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द टपल। इसके लिए हम पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे दैट इज लेन। जस्ट हमें लेन फंक्शन को कॉल करना है एंड टपल ऑब्जेक्ट पास कर देना है। टपल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका टोटल प्रिंट हो जाएगा। चलिए मैं प्रिंट कर लेता हूँ लेंथ ऑफ पर्सनल, इस केस में मुझे 3 आउटपुट मिल जाएगा, यू कैन सी 3 प्रिंटेड। सो इतने सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हैं ऑन टपल। अब बात करते हैं हाउ टू एक्सेस टपल एटम्स। टपल एटम्स को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे। अगर आपको एक एलिमेंट एक्सेस करना है यूज़ इंडेक्सिंग, अगर आपको रेंज ऑफ एलिमेंट्स और मल्टीपल एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं यूज़ स्लाइसिंग। वी ऑलरेडी लर्नड इन डिटेल अबाउट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। सेम टपल के ऊपर वर्क करता है, कुछ भी चेंज नहीं है। सपोज मेरे पास एक टपल है कंटेनिंग दिस कैरेक्टर्स, सो कुछ इस तरीके का इंडेक्स होगा हर एक एलिमेंट को।
पॉजिटिव एंड निगेटिव। सो P इस पर्टिकुलर एलिमेंट को दो इंडाइसेस है, पॉजिटिव 0 एंड निगेटिव -6। पॉजिटिव इंडेक्सिंग लेफ्ट से स्टार्ट होती है विथ वैल्यू 0, वेयर एज निगेटिव इंडेक्सिंग राइट से स्टार्ट होती है विथ वैल्यू -1। आप पॉजिटिव और निगेटिव इंडेक्स का यूज़ करके एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स कंसिडर मुझे शंतनु इस एलिमेंट को एक्सेस करना है। देर आर टू इंडाइसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, पॉजिटिव इंडेक्स 0 और निगेटिव इंडेक्सिंग की अगर आप बात करेंगे तो इसका होगा -1, -2 एंड -3। सो चलिए मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट पर्सनल ऑफ 0। इसके लिए आपको शंतनु प्रिंट करके मिलेगा पहला एलिमेंट। अगर मैं निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करता हूँ, पर्सनल ऑफ -2, सो -1 पे ट्रू है, -2 पे पुणे है, इसके लिए मुझे पुणे प्रिंट करके मिलेगा। सो कुछ इस तरीके से आप इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन सी आउटपुट शंतनु एंड पुणे। आप इन इंडेक्सिंग का यूज़ वाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं टू प्रिंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस टपल। अब बात करते हैं स्लाइसिंग के बारे में। सेम रूल से यहाँ पे स्लाइसिंग में 3 वैल्यूज़ होगी, स्टार्ट, देन स्टॉप एंड देन स्टेप। स्टार्ट वैल्यू की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी 0, अगर आप स्टार्ट मेंशन नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और -1 डिपेंडिंग ऑन द स्टेप। अगर स्टेप पॉजिटिव है तो स्टार्ट होगा फ्रॉम 0, अगर स्टेप निगेटिव है स्टार्ट होगा फ्रॉम -1। स्टॉपिंग वैल्यू को एक्सक्लूड किया जाता है। सेम रूल्स, एग्जैक्टली सेम रूल, नो चेंजेस हियर। चलिए एक स्लाइसिंग का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कुछ एलिमेंट्स को ऐड कर लेता हूँ पर्सनल में। 10 ऐड कर लिया, इंटीजर वैल्यू 20.4 ऐड कर लिया विच इज़ फ्लोट वैल्यू। चलिए अब मैं प्रिंट कर लेता हूँ पर्सनल एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टॉपिंग एट 4 एंड एवरी टाइम मुझे इंक्रीमेंट करना है बाय 1। सो ये हो गया स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड दिस इज स्टेप वैल्यू। क्लियर करके मैं रन करता हूँ एंड आई गॉट पुणे, ट्रू एंड 10। सो 1 से स्टार्ट हो गया, 1 यानी पुणे से स्टार्ट होगा, एवरी टाइम 1 से इंक्रीमेंट होगा अनटिल इट रीचेज टू 4। सो 1, 2, 3, 4, लेकिन स्टॉप वैल्यू को एक्सक्लूड किया जाएगा। आउटपुट में हमें मिल गया पुणे, ट्रू एंड 10। चलिए अब मैं स्टेप की वैल्यू 2 दे देता हूँ। सो 1 से स्टार्ट होगा पुणे, देन स्किप होगा ट्रू, डायरेक्टली जंप करेगा यहाँ पे एंड दिस इज द स्टॉपिंग वैल्यू। सो पुणे एंड 10 प्रिंट होगा। यू कैन सी पुणे एंड 10 प्रिंट हो गया। सो आप डिफरेंट स्लाइसिंग चेक करके देख सकते हैं, हमने डिटेल में ये कवर किया है ऑलरेडी विद द स्ट्रिंग्स। इंडेक्सिंग में जो भी इंडेक्स आप मेंशन कर रहे हैं वो इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। लेट्स कंसीडर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट पर्सनल ऑफ इंटीजर वैल्यू 2 बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। इस केस में मुझे एरर मिलेगा, टाइप एरर, टपल इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर्स और स्लाइसेस नॉट स्ट्रिंग। सो अगर आप इंटीजर पास करेंगे दिस इज़ वैलिड, इस केस में एलिमेंट प्रिंट होगा एंड यू कैन सी हमें ट्रू मिल गया। इसके लिए आप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज नहीं दे सकते। सपोज मैं 20 कर लेता हूँ, सो इंडेक्स यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 तक ही है। इस केस में हमें इंडेक्स एरर मिलेगा। सो इंडेक्स एरर का मीनिंग होता है टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सो इस पर्टिकुलर इंडेक्स का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, दिस इज आउट ऑफ रेंज। अब बात करते हैं टपल मेथड्स के बारे में। टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसी वजह से टपल के पास ज़्यादा मेथड्स नहीं है। लाइक इस केस में अपेंड नहीं है, इंसर्ट नहीं है, रिमूव नहीं है, ये ऑपरेशंस हम टपल के ऊपर नहीं कर सकते हैं। टपल के पास 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इंडेक्स एंड काउंट। इंडेक्स मेथड का यूज़ किया जाता है टू सर्च एन एलिमेंट और एटम इन अ टपल। सपोज मुझे 30 सर्च करना है इनसाइड दिस डेटा टपल, तो मैं इंडेक्स मेथड का यूज़ करूँगा। इंडेक्स मेथड को कॉल करना है बाय यूजिंग द टपल ऑब्जेक्ट। सो डेटा जिसमें मुझे सर्च करना है दिस इज़ द टपल ऑब्जेक्ट, इस टपल में मुझे सर्च करना है। इंडेक्स मेथड को मैं कॉल करता हूँ एंड आई एम पासिंग द एलिमेंट 20। इस केस में मुझे फर्स्ट ऑकरेंस का इंडेक्स मिल जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑकरेंस एंड इसका इंडेक्स है 1। चलिए मैं प्रिंट कर लेता हूँ। सो प्रिंट डेटा डॉट इंडेक्स 20 एंड क्लियर करके मैं रन करता हूँ। यू कैन सी 1 प्रिंटेड। सपोज मैं 40 पास कर लेता हूँ, 40 दिस इज़ द फर्स्ट ऑकरेंस एंड इसका इंडेक्स है 3 प्रिंट हो गया। सपोज मैं ऐसा एलिमेंट देता हूँ जो प्रेजेंट नहीं है इनसाइड द डेटा,
इस केस में हमें एरर मिलेगा वैल्यू एरर, जो वैल्यू आपने पास की है वो प्रेजेंट नहीं है टपल के अंदर। सपोज आप चाहते हैं इस रेंज में सर्च करना, तो आप स्टार्ट एंड एंड वैल्यू मेंशन कर सकते हैं। जब आर्गुमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट होते हैं सिंटैक्स में, तो उस केस में वो आर्गुमेंट्स ऑप्शनल होते हैं। सो यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड ऑप्शनल है। इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है 0 एंड टिल द एंड। सो अगर आप स्टार्ट एंड एंड की वैल्यू पास नहीं करेंगे तो पूरे टपल में सर्च किया जाएगा। बट अब आप इस टपल में स्पेसिफिक पार्ट में सर्च करना चाहते हैं, सो स्टार्ट इंडेक्स आपको मेंशन करना पड़ेगा इस 20 वैल्यू का इंडेक्स 0 1 2 3 4 5। सो मैं पास कर लेता हूँ 5, दिस इज़ द स्टार्ट इंडेक्स, एंड एंड इंडेक्स मैं मेंशन कर देता हूँ इसका, सो दिस इज़ नथिंग बट -2। सो इस पर्टिकुलर रेंज में सर्च किया जाएगा 0 1 2 3 4 5। सो यहाँ से होकर यहाँ तक सर्च किया जाएगा पर्टिकुलर एलिमेंट। लेट्स कंसिडर मैं 40 सर्च कर लेता हूँ, तो मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स रिटर्न में मिल जाएगा, एंड यू कैन सी इट इज़ 6। सो 0 1 2 3 4 5 6। सो इस तरीके से आप पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए इंडेक्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ काउंट। हमें पता है कि टपल में डुप्लीकेट एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड इस टपल में देखिए 10 मल्टीपल टाइम्स ऑकर हुआ है, 20 भी मल्टीपल टाइम्स ऑकर हुआ है। सपोज मुझे काउंट चाहिए, दैट इज़ नंबर ऑफ ऑकरेंसेस चाहिए पर्टिकुलर एलिमेंट के, तो आप काउंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। सो डेटा डॉट काउंट में कर लेता हूँ, डेटा डॉट काउंट, एंड मैं काउंट करना चाहता हूँ एलिमेंट 20, प्रिंट, एंड रिटर्न में मुझे 20 का काउंट मिलेगा। 20 ऑकर्स 3 टाइम्स, सो मुझे 3 प्रिंट करके मिलेगा। सपोज मैं 10 पास कर लेता हूँ, 10 ऑकर्स ट्वाइस, सो मुझे 2 प्रिंट करके मिलेगा। सपोज मैं एलिमेंट पास कर देता हूँ जो प्रेजेंट नहीं है टपल में, इस केस में मुझे 0 मिलेगा, देयर इज़ नो एरर। सो काउंट के केस में एरर नहीं मिला है, एज 100 ऑकर्स 0 टाइम्स, सो मुझे 0 प्रिंट करके मिल गया। सो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, इफ डेटा डॉट काउंट ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट इज 0, इट मीन्स वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। आप इसके लिए मेंबरशिप ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इंडेक्स एंड काउंट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं ऑन टपल। चलिए अब इम्पॉर्टेंट पाइथन फंक्शंस को अप्लाई करते हैं ऑन अ टपल। सो डेटा इज द टपल। मेरे पास 3 पाइथन के फंक्शंस है। मीन, जिसका यूज़ किया जाता है मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, सम, एज द नेम सजेस्ट, समेशन फाइंड करने के लिए। सो डेटा के ऊपर चलिए मैं मीन एंड मैक्स को अप्लाई कर लेता हूँ। फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा। सो मीन, मैक्स एंड सम ये पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस है, ना कि टपल के मेथड्स। सो चलिए मैं इन फंक्शंस को कॉल कर लेता हूँ, मीन फंक्शन, एंड डेटा को एज एन आर्गुमेंट में पास कर लेता हूँ। सो डेटा में जो एलिमेंट्स हैं इनमें से मिनिमम वैल्यू रिटर्न की जाएगी। चलिए मैं प्रिंट कर लेता हूँ मिनिमम वैल्यू, प्रिंट मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट इन द डेटा। सो आई विल से हियर मिनिमम, मीन ऑफ डेटा। मैक्सिमम के लिए मैक्स ऑफ डेटा करना पड़ेगा, मैक्सिमम, एंड इट इज मैक्स ऑफ डेटा। नेक्स्ट वी हैव सम फंक्शन। सो चलिए मैं सम लगा देता हूँ डेटा के ऊपर, सभी एलिमेंट्स का सम हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट समेशन। चलिए मैं रन कर लेता हूँ, एंड रन करने के बाद मिनिमम वैल्यू इज 10, मैक्सिमम वैल्यू इज 50, एंड समेशन इज 270। अगर आप इन सभी वैल्यूज़ का सम करेंगे तो आपको 270 मिलेगा। तो इस तरीके से आप मीन, मैक्स एंड सम इन फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं ऑन अ टपल। यहाँ पे एक कंडीशन है, सभी एलिमेंट्स का टाइप सेम होना चाहिए। कंसिडर 50 स्ट्रिंग वैल्यू है इंस्टेड ऑफ इंटेजर, बाकी सभी वैल्यूज़ इंटेजर है। इस केस में हमें एरर मिलेगा, एंड द एरर इज type error, this particular operator not supported between instances of string and integer। so internally इस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए, फॉर फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम।
सो ये स्ट्रिंग एंड इंटेजर वैल्यूज़ का कंपैरिजन नहीं कर पा रहा है एंड इसीलिए हमें एरर मिल गया, टाइप एरर। चलिए मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ एंड सिर्फ मिनिमम के ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ, सेम एरर मिल गया। अब मैं मैक्सिमम के ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ, सेम एरर मुझे मिल जाएगा। क्लियर एंड रन। एंड अब मैं समेशन के ऊपर कर लेता हूँ, इसके लिए भी मुझे सेम एरर मिल जाएगा। अब चलिए मैं सभी वैल्यूज स्ट्रिंग पास कर लेता हूँ। सो एक टपल बनाता हूँ डेटा एंड इसमें नेम्स पास कर लेता हूँ, शंतनु, देन राज, राज का आर कैपिटल, यश का वाई कैपिटल, देन स्मॉल के यश एंड देन यशराज एंड देन आई एम पुटिंग किरण। सो इतनी सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ है। अब मैं लगाता हूँ मिनिमम फंक्शन, मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन एंड सम फंक्शन। सो क्लियर एंड रन एंड यू कैन सी मिनिमम वैल्यू राज है, मैक्सिमम यशराज है एंड समेशन के लिए हमें टाइप एरर मिल गया। सो स्ट्रिंग वैल्यूज़ का हम सम नहीं कर सकते, सो ये वैलिड ऑपरेशन नहीं है। हम मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। मिनिमम के लिए हमें राज मिल गया एंड मैक्सिमम के लिए यशराज मिल गया। यहाँ पे ORD नंबर्स का कंपैरिजन होता है। सो राज का जो R है, R का आप ORD नंबर फाइंड कीजिए, आपको अराउंड 80 तक मिल जाएगा। चलिए मैं प्रिंट ही कर लेता हूँ, प्रिंट ORD ऑफ स्मॉल केस और अपर केस R एंड प्रिंट ORD नंबर ऑफ, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा मिल गया हमें, यशराज, यश का पहला लेटर Y। अगर पहला लेटर सेम है तो दूसरे लेटर का कंपैरिजन होगा। सो यू कैन सी 82, दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड 121 फॉर द Y। सो इंटरनली ORD नंबर्स का कंपैरिजन होता है एंड ORD नंबर का यूज़ करके मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड किया जाता है। मेक श्योर ऑल एलिमेंट्स शुड बी ऑफ द सेम टाइप जब आप मीन मैक्स इन फंक्शंस को यूज़ करोगे तब। कंसीडर अब मुझे मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड करना है बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स। मैं चाहता हूँ कि राज शुड बी मिनिमम वैल्यू बिकॉज राज में सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं एंड शंतनु शुड बी मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज शंतनु में 8 कैरेक्टर्स हैं। सो हम लेंथ का यूज़ करना चाहते हैं। एक आर्गुमेंट है मीन एंड मैक्स के लिए, की आर्गुमेंट। उस की आर्गुमेंट का वैल्यू हम लेन फंक्शन देंगे, हर एक वैल्यू का लेंथ फाइंड किया जाएगा एंड लेंथ को यूज़ किया जाएगा फॉर द कंपैरिजन। सो इस केस में आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो राज इज़ द मिनिमम वैल्यू क्योंकि इसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं। अब मैं की पास कर लेता हूँ फॉर द मैक्स फंक्शन एंड इसकी वैल्यू मैं लेन देता हूँ। सो सभी स्ट्रिंग्स का लेंथ फाइंड किया जाएगा। सबसे बड़ा लेंथ है शंतनु स्ट्रिंग का 8 कैरेक्टर्स, सो इसीलिए मैक्स वैल्यू हमें शंतनु मिलेगी। चलिए इसे रन कर लेते हैं। रन करने के बाद यू कैन सी मिनिमम इज राज एंड मैक्सिमम शंतनु। मैं एक और स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ कंटेनिंग ओनली 1 कैरेक्टर, तो मिनिमम के लिए हमें Y कैरेक्टर मिलेगा। अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ तो मिनिमम के लिए हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगी, दैट इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। अब बात करते ऑल एंड एनी के बारे में। रिटर्न में हमें एक बुलियन वैल्यू मिलेगी, आइदर ट्रू और फॉल्स। ऑल फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा जब सारी वैल्यूज ट्रू होगी प्रेजेंट इनसाइड द टपल। लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल टपल 1, इसमें 1 1 एंड ट्रू है। हमें पता है कि पाइथन में नॉन ज़ीरो वैल्यूज आर कंसिडर्ड एज ट्रू whereas 0 वैल्यूज आर कंसिडर्ड एज फॉल्स। अगर कोई एम्प्टी सेट है और एम्प्टी कलेक्शन है लाइक एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी टपल, उसे कंसिडर किया जाता है एज अ फॉल्स वैल्यू। सो इस केस में देखिए 1 विच इज़ नॉन ज़ीरो वैल्यू ट्रू है, ये भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है ट्रू है, एंड दिस इज़ द बुलियन ट्रू वैल्यू, इट मीन्स ये भी ट्रू है। सारे एलिमेंट्स ट्रू है इस टपल के। सपोज मैं प्रिंट कर लेता हूँ ऑल ऑफ टपल 1, तो इस केस में मुझे ट्रू मिल जाएगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स इस टपल के ट्रू है। पाई एग्जाम्पल डॉट पाई एंड यू कैन सी ट्रू मिल गया। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है, मैं यहाँ पे 0 मेंशन कर देता हूँ, 0 इज़ नथिंग बट द फॉल्स। एक वैल्यू फॉल्स है, रिटर्न में हमें फॉल्स मिल जाएगा। ऑल के केस में टपल की सारी वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए, तभी आपको ट्रू मिलेगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो आपको फॉल्स मिल जाएगा। एनी क्या करता है, अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो ट्रू रिटर्न कर देगा,
तो इस केस में अगर आप ऑल की जगह पर एनी यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट 1 ट्रू है, अगर एक भी एलिमेंट ट्रू है तो आपको ट्रू मिल जाएगा रिटर्न में, एंड यू कैन सी ट्रू हियर। अगर सारे एलिमेंट्स फॉल्स हैं, यहाँ पे मैं 0 कर लेता हूँ, यहाँ मैं फॉल्स कर लेता हूँ, सारे एलिमेंट्स देखिए फॉल्स है, तो इस केस में मुझे फॉल्स मिल गया। तो ये यूज़ होता है ऑल एंड एनी का। हम प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे फ्यूचर में, अभी आपको सिर्फ समझना है कि ऑल एंड एनी इन फंक्शंस को आप टपल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज सॉर्टेड। सॉर्टेड फंक्शन एक न्यू लिस्ट रिटर्न करेगा कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द टपल, एंड वो लिस्ट सॉर्टेड होगा। सपोज मेरे पास टपल है कंटेनिंग सम इंटीजर एलिमेंट्स, आई से टपल 1, एंड इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 10, 46, देन 23, 45, देन 1, देन 9, देन -4। अगर मैं सॉर्टेड फंक्शन को कॉल करता हूँ पासिंग टपल 1 इनसाइड 8, रिटर्न में मुझे एक लिस्ट मिलेगा। चलिए मैं प्रिंट कर लेता हूँ कंटेनिंग ऑल दिस एलिमेंट्स, एंड उस लिस्ट में सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड होंगे। क्लियर एंड रन, एंड यू कैन सी -4, 1, 9, 10, 23, 45, 46 ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द टपल, एंड सभी एलिमेंट्स सॉर्टेड हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से आप सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सॉर्टेड फंक्शन हमेशा लिस्ट रिटर्न करता है, चाहे आप इसे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करें, हमेशा ये रिटर्न में आपको लिस्ट ही देगा। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट रूल के बारे में। देखिए टपल के अंदर कोई म्यूटेबल डेटा एग्जिस्ट करता है लाइक लिस्ट, तो आप उस लिस्ट के एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं बिकॉज लिस्ट इज म्यूटेबल। यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, दिस इज द टपल, एंड इसमें जो लास्ट एलिमेंट है ये एक लिस्ट है, एंड लिस्ट म्यूटेबल होता है। सो इस लिस्ट के एलिमेंट्स आप चेंज कर सकते हैं, बट इस इंटायर लिस्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। चलिए मैं प्रिंट करता हूँ टपल 1 एंड आईडी ऑफ टपल 1। सपोज मैं इस इंटायर एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश करूँगा तो मुझे एरर मिल जाएगा। सो टपल 1 मैं एक्सेस करता हूँ लास्ट एलिमेंट बाय यूजिंग -1 इंडेक्स, एंड असाइन करता हूँ न्यू वैल्यू 100। ये वैलिड नहीं है बिकॉज टपल इज इम्यूटेबल। सो टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, टाइप एरर मिल गया हमें। बट कंसिडर मैं 35 को चेंज करता हूँ। 35 इज द पार्ट ऑफ दिस लिस्ट, एंड लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, लिस्ट एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। ये 35 टपल का पार्ट नहीं है, ये लिस्ट का पार्ट है। सो 35 को एक्सेस करने के लिए हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। पहले हम इसे एक्सेस करेंगे टपल ऑफ -1, सो ये लिस्ट एक्सेस हो गया। अब लिस्ट का हमें पहला एलिमेंट एक्सेस करना है, सो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा 0। वी नो हाउ टू एक्सेस नेस्टेड लिस्ट और टपल, एंड इसे मैं असाइन करता हूँ 100। दिस इज कंप्लीटली वैलिड ऑपरेशन। मैं प्रिंट करता हूँ टपल 1, एंड इस केस में देखिए प्रिंट करके हमें मिल गया अपडेटेड टपल विथ वैल्यू 100। देयर इज नो एरर। चलिए इसका आईडी भी प्रिंट करके देखते हैं, सेम आईडी मिलेगा। तो कोई नया टपल नहीं बना है, सेम टपल के ऊपर चेंज हुआ है। सो एज दिस टपल कंसिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट के एलिमेंट्स आप चेंज कर सकते हैं बिकॉज लिस्ट म्यूटेबल है। इस केस में हमने टपल को चेंज नहीं किया है, हमने टपल के अंदर जो लिस्ट प्रेजेंट है उसे चेंज किया है। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट नोट। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे टपल एंड लिस्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, एंड क्यों टपल इफिशिएंट है देन दैट ऑफ लिस्ट। टपल को कब प्रेफर किया जाता है, कब यूज किया जाता है, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।